देखो प्रीवियस क्लास में हमने शुरू किया था डिसोलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या शुरू किया था? तो जो सॉल्व किए हुए क्वेश्चन थे उसमें हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए। ठीक है, आज से हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1। क्या सॉल्व करेंगे बोलो? आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम नंबर 1 लिखा है गणेश एंड कार्तिक आर द पार्टनर्स। गणेश और कार्तिक ये दोनों क्या है बोलो? पार्टनर्स। मतलब प्रॉब्लम में कितने पार्टनर्स हैं? एक का नाम है गणेश, दूसरे का नाम है कार्तिक। ठीक है, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। जो भी ये प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं वो कैसे शेयर करते हैं? प्रॉफिट हुआ तो भी इक्वली बटेगा और लॉस हुआ तो भी इक्वल ही बटेगा। इज दैट राइट? मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा 50-50 बांटेंगे, या लॉस भी होगा तो 50-50 ही बांटेंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम में आप लोगों को बैलेंस शीट दे रखा है और एडजस्टमेंट दिया है। क्या है बोलो? एडजस्टमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसेस रहता है। क्या रहता है बोलो? प्रोसेस। हमारा प्रॉब्लम कितने पार्ट में डिवाइड है? 2, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट। इसके बेस पे प्रोसेस में पहला स्टेप क्या होता है? 3 अकाउंट रेडी करना। कितने अकाउंट? बोलो। पहला अकाउंट कौन सा होगा? रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। इज दैट राइट? अब ये तीनों अकाउंट्स का अपना अपना नेचर होता है। तीनों अकाउंट्स का अपना अपना क्या होता है? नेचर। तो हमने देखा था कि रियलाइजेशन अकाउंट इज लाइक अ मार्केट। ये क्या एक प्रकार का? जब भी पार्टनर्स में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका जो एंट्री है हम वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल अकाउंट। और जो भी कैश या बैंक से बिलोंग करेगा वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? बैंक अकाउंट में। अब इसे बैंक अकाउंट के नाम से भी लिख सकते हैं, कैश अकाउंट के नाम से भी लिख सकते हैं। इज दैट राइट? हाँ। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जितनी भी रियलाइजेबल असेट है, स्वच्छ भारत, पहले क्या सॉल्व करना है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जितना भी दिया सबको क्या करने का? ट्रांसफर करने का। कुछ एंट्रीज कहाँ पे ट्रांसफर होगी? रियलाइजेशन अकाउंट में, कुछ एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में और कुछ एंट्रीज बैंक अकाउंट में। तो सबसे पहला काम होगा हमारा, ऐसी कौन कौन सी असेट्स है जो रियलाइजेबल है उसे हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। और आइडेंटिफाई करने के बाद में हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, देखिए तो बिल्डिंग रियलाइजेबल है कि नहीं है? फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश रियलाइजेबल है क्या? नहीं। तो जितनी भी असेट है उसे हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। अब देखो इन तीनों में से कौन सा है रियलाइजेशन अकाउंट? ये है, बरोबर है। इसके डेबिट साइड ये। यहाँ पे लिखेंगे पहले बिल्डिंग। क्या लिखेंगे? बिल्डिंग। बोलो बिल्डिंग कितना? 88,000। नेक्स्ट, फर्नीचर कितना? 12,000। नेक्स्ट, डेटर्स कितना? नेक्स्ट, स्टॉक कितना? नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल ये कितना? अब इसको हम क्या करेंगे बेटा? टोटल और आउटर कॉलम में लेके जाएंगे। टोटल करो। आई थिंक ये 1,60,000 आता है। प्लस करके देख लो फिर भी एक बार। करो प्लस। 1,61,000 नियर अबाउट। 1 लाख रुपए, 1,32,32 और 4 36 4 40 1,60,000। कितना बोलो? 1,60,000 रुपए। चलो इसको साथ साथ सॉल्व करते जाओ। असेट में यहां तक हो गया। अब क्या रह गया बोलो? कैश। कैश कहां जाना चाहिए बोलो तुम्हारे हिसाब से? बैंक अकाउंट। सबको समझ में आ रहा है? कैश कहां जाना चाहिए? कौन से साइड? हाँ, बैंक में क्या नाम से लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ब्रॉड डाउन। कितनी अमाउंट है? 4,000। चलो असेट का हो गया स्वच्छ भारत अभियान। अब किसकी बारी? लायबिलिटी। लायबिलिटीज में मैंने आपको बताया था कि भी लायबिलिटीज कितने प्रकार की? इंटरनल, जो भी पार्टनर्स को बिलोंग करेगा, किसको? वो इंटरनल। और जो आउटसाइडर को बिलोंग करेगा वो
तो देख के ही पता चल रहा है क्रेडिटर बिल्स पेबल, ये आउटसाइडर का होता है, इसके ऊपर कैपिटल का कोई रोल होता है क्या? दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या है बोलो? रिजर्व फंड पार्टनर को बिलोंग करता है और कैपिटल अकाउंट भी पार्टनर्स के ही है, करेक्ट है? तो बोलो एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्रॉब्लम में कौन कौन सी है? क्रेडिटर्स एंड, बोलो इसे कहां ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट। इनको पैसे मांगने बुला रहे ना हम लोग, कहां पे बुला रहे? रियलाइजेशन। हाँ, किधर वेट करवाएंगे इनको? क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स। बोलो क्रेडिटर कितना है? 18,000 और बिल्स पेबल 5,000। इज दैट राइट? अब क्या बच गया? बोलो रिजर्व फंड। क्या है? ये वो अमाउंट है जो दोनों पार्टनर्स ने मिलके जमा किया। तो ये पैसा किसी एक पार्टनर को मिलना चाहिए कि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और पार्टनर्स में जब भी कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उसे कहां लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में। कहां पे बोलो? इज दैट राइट? बोलो एंट्री कहां पे होगी? कितना अमाउंट है? 20,000। कैसे बांटना है? तो गणेश को कितना मिलेगा? कार्तिक को। एंट्री कहां पे होगी? वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व जो भी है, ठीक है। गणेश का शेयर 10,000 और कार्तिक का शेयर, ओके। अब क्या बच गया बेटा? कैपिटल अकाउंट। ये खुद ही बता रहा है कि ये कहां जाएगा, कौन से साइड? हाँ, कौन से साइड? रीजन बता सकते हैं? बोलो रीजन क्या है? कहा दिया है? बोलो गणेश का कैपिटल 40,000, कार्तिक का कैपिटल 80,000, 80,000। करेक्ट है बेटा? तो यहाँ पे हमारा 50% प्रॉब्लम हमने क्या सॉल्व कर लिया? बोलो बैलेंस शीट। अब किसकी बारी है? हाँ, एडजस्टमेंट। बोलो असेट्स के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है? दो। एक तो वो क्या होगा? रियलाइज। क्या होगा? या फिर पार्टनर्स टेकन करेंगे, बराबर है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे? रियलाइज हुआ, और एंट्री किस नाम से होगी? बैंक के नाम से। और लेकिन अगर पार्टनर ने टेकन किया, ऐसा इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में गिवन है, तब पार्टनर के नाम से एंट्री होगी। किसके नाम से? जैसे देखो प्रॉब्लम में लिखा है असेट वेयर रियलाइज एज अंडर। असेट रियलाइज हुए मतलब सेल हुए। बिल्डिंग कितने में बिका? डेटर, स्टॉक और बिल रिसीवेबल। एंड गणेश एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर, मतलब फर्नीचर रियलाइज नहीं हुआ, ये टेकन किया। किसने टेकन किया? गणेश ने। तो पहले जो रियलाइज हुआ उसकी एंट्री कर लेते हैं। हाँ, रियलाइज हुआ तो किस नाम से आएगा? बाय बैंक अकाउंट। क्या क्या रियलाइज हुआ? बोलो बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने में? 82,000। और डेटर से कितना पैसा मिला? 20। नेक्स्ट स्टॉक कितना? नेक्स्ट ये कितना? 30,000। करेक्ट? 30,200, 3,200 ना? पक्का? चलो प्लस कर दो, अभी से प्लस करो, टोटल करो। हाँ, 1,27,200। इज दैट राइट? बोलो रियल। अब सेकेंड एंट्री होगा नहीं होगा? क्यों होगा? बोलो एडजस्टमेंट में दिया। रियलाइजेशन के क्रेडिट में किसका नाम है? तो बैंक में किसका नाम? ये क्रेडिट को ये इधर लिया है टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 1,27,200। इतना ही है क्या?
कि फर्नीचर भी टेकन किया? फर्नीचर किसने टेकन किया? तो बैंक का नाम आएगा कि बाय गणेश कैपिटल लिखेंगे। बरोबर है, क्या टेकन किया? फर्नीचर। कितने रुपए का? 10,000। बरोबर है। अब सेकेंड एंट्री कहाँ पे पोस्ट करेंगे बोलो? गणेश कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू रियलाइजेशन। दोनों पार्टनर में लिख दो क्या कि गणेश ने टेकन किया, तो गणेश के कॉलम में 10,000, कार्तिक के कॉलम में डैश। अब लास्ट चीज बची हुई है, क्या लिखा है बोलो अभी? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹2,000। अब बोलो रियलाइजेशन का खर्चा हुआ तो पैसे मिले या पैसे जाएंगे? हमारा खर्चा हुआ ना, कितना खर्चा हुआ बोलो बेटा? 2,000। ठीक है, अब बोलो ये क्रेडिटर और बिल पेबल का पेमेंट कितना दिया जानकारी है? कहां से दिया जानकारी है? तो जब भी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन ना दिया हो तो हम अज्यूम करते कि 100% पेमेंट दिया। कितना? 100%। और कहां से दिया ये पेमेंट? बैंक से। कहां से दिया? बैंक से। बरोबर है, बरोबर। देखो अभी ये रियलाइज हुआ तो कहां पे लिखा? क्रेडिट में। अभी ये क्रेडिटर और बिल पेबल कहां पर है? क्रेडिट में। इसका पेमेंट होगा तो एंट्री कहां पे होगी? डेबिट में। डेबिट में क्या लिखना है बोलो? टू बैंक अकाउंट। किसी पार्टनर ने दिया कि बैंक से हुई है पेमेंट? हाँ, किस किस चीज की पेमेंट? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बरोबर। क्रेडिटर का पेमेंट कितना दिया? 18,400। बिल्स पेबल का 5,600 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का 2,000। टोटल अमाउंट इज 26,000। बोलो कितना? हाँ 26,000। हाँ 26,000। कितना बोलो? हाँ, इसका डेबिट सेकेंड एंट्री बोलो जल्दी से कहां पे होगा? बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या नाम लिखो बोलो? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। इज दैट राइट? 26,000। प्रॉब्लम खत्म। अब अकाउंट्स को क्या करना है? पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? रियलाइजेशन का बैलेंस कहां पे जाएगा? फिर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्लोज। कैपिटल का बैलेंस कहां जाएगा? और फाइनली फिर बैंक अकाउंट क्या होगा? टैली होगा। ओके, चलिए तो क्लोज करते हैं बेटा। क्लोज करो। बोलो डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल। ये कितना आ रहा है? 1,86,000। डेबिट इज आर 1,86,000 और क्रेडिट कितना है बोलो? 18,422। 1,61,200 माइनस करो 24,800 0 24,800। ठीक है, अब बोलो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट, तो बैलेंस किधर निकलेगा? क्रेडिट साइड। किधर निकलेगा? 1,86,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 24,000 किसी एक पार्टनर को मिलेगा, दोनों में बटेगा, गणेश और कार्तिक। यहां पे कौन सा वर्ड लिखना पड़ेगा? कैपिटल। कितना कितना आएगा? 12,400। 12,400 इसका क्रेडिट तो कैपिटल अकाउंट का डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 12,400। 12,400। अभी कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे बोलो? हाँ, इसका भी बोलो क्रेडिट साइड कितना और डेबिट साइड। ये तो सीधा सीधा हिसाब है। 40 और 10 50,000। 80 और 10 90,000। क्रेडिट ज्यादा है, दिखाई दे रहा है। 50,000 90,000। इधर में निकला बैलेंस, क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। माइनस करो फटाफट। 90,000 माइनस 12,400 77,600। बरोबर 77,600। इसका निकालो। 50,000 में से 22,400 रुपए क्या करने? माइनस 27,600। बोलो कितना?
27,600। इसका डेबिट तो बैंक का क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बाय गणेश कैपिटल अकाउंट और बाय कार्तिक कैपिटल अकाउंट। गणेश कैपिटल 27,600 और ये 77,600। अब अकाउंट्स क्या करेंगे बोलो, क्लोज। तो ये आ रहा है 1 4 31, 1,31,400। याला प्लस करो, 1,31,200। फिनिश, प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक है, बंद करूंगी।